दोस्तों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आपके पास चाहे कितनी धन दौलत हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। और स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारे भोजन के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वह है आटा, क्योंकि आटा हम रोजाना खाते हैं, एक दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी भी इससे बोर भी नहीं होते। लेकिन इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी यही वह एक चीज है जो कि सबसे ज्यादा नजरअंदाज होती है, जो कि आपको हो सकती है, उनसे भी आपको महफूज रखेगा और आप ज्यादा दिनों तक जवान बने रहोगे। इसके साथ ही बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से अपने आप बचा सकते हो। जो कि आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे, वह अपना आश्रम बनाकर एक नदी के किनारे रहा करते थे। उनके आश्रम में उनके बहू बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन उस नगर के धनवान सेठ ने उनको अपने यहां भोजन पर आमंत्रित किया। सेठ का आमंत्रण स्वीकार करके वह गुरु और उनके कुछ शिष्य भोजन करने के लिए उनके घर पधारे। सेठ ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उनके बैठने के लिए आसन लगा दिया। इसके बाद सेठानी भोजन लेकर आई। भोजन में विभिन्न तरह के पकवान थे। इसके बाद उन गुरु ने और उनके शिष्यों ने भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद गुरु और उसके शिष्य अतिथि गृह में बैठ गए। इसके पश्चात उस सेठ ने उनको प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आजकल मैं अस्वस्थ रहने लगा हूं। मेरा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता और मेरे से अब कोई काम भी नहीं होता। हे गुरुदेव, कृपा करें। सेठ की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, आप मुझे वह तरीका अवश्य बताइए। फिर गुरु ने कहा, सेठ जी, आप अपनी पत्नी को भी यहां पर बुला लीजिए ताकि वह भी इसको सुन सके। फिर सेठ जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाकर वहां पर बुला लिया। इसके बाद में गुरु ने उस सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताऊंगा जिसकी रोटियां खाने से आपका मोटापा जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, जिस आटे के बारे में आज मैं आपको बताने वाले हैं, अगर इसको आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से आपके अंदर कभी भी लिवर से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी किडनी जो है वह अच्छी तरह से काम करेगी और स्वस्थ रहेगी। आपको कभी भी यूरिन में इंफेक्शन नहीं होगा, आपको कभी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि आप पहले से ही मोटे हैं, तो इस आटे का इस्तेमाल करने से आपका मोटापा कम होने लग जाएगा। डायबिटीज की परेशानी आपको कभी भी नहीं होगी और दिल से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आजकल 100 में से 90 पर लोग केवल गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज का आटा इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज है, हम इनके गुणों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर एक तरह के अनाज में अलग अलग गुण होते हैं जो हमें नहीं मिल पाते। इसके अलावा अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। हमारे यहां जो गेहूं पैदा होता है वह हाइब्रिड होता है, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड गेहूं को तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, तब जाकर वह बीज तैयार होते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो जीव है वह बदल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह अनाज के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। और इस तरह का अनाज खाने से, स्तर का गेहूं खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान ही होता है और बहुत सारी बीमारियां भी आपको पैदा हो सकती हैं। फिर वह गुरु उन सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आप सिर्फ गेहूं का ही आटा खाते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटापा बढ़ गया है, आपका पेट बाहर निकल आया है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड शुगर हो सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से आपके अंदर यह एलर्जी और बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी आपके लिए गेहूं खाना नुकसानदायक होता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो सिर्फ गेहूं का आटा खाने से आपके अंदर हो सकती है।
सभी बातों को सुनने के बाद सेठ जी ने गुरु से कहा कि हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते हैं और हमारे दादा दादी जो हमारे बुजुर्ग थे वह भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते थे। उन्हें भी कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वह तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे तो यह प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, गेहूं का आटा खाने से जितनी भी प्रॉब्लम होती है, जिनके बारे में अभी मैंने जिक्र किया था, यह सब की सब पूरी तरह से सत्य है। इसको वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है और यह आपको नुकसान पहुंचती है। लेकिन दिक्कत यह है कि यह जो परेशानी आपके के अंदर गेहूं का आटा खाने से उत्पन्न होती है वह बहुत धीरे धीरे उत्पन्न होती है और अक्सर हम लोग इसे गेहूं के आटे से जोड़कर देखते ही नहीं हैं। और आप जिन डॉक्टर के पास जाते हो वह भी आपकी प्रॉब्लम्स को आटे से जोड़कर नहीं देखते और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और ना हमें इसके बारे में कुछ भी बताया जाता है। फिर गुरु उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, आपके दादी दादी जो गेहूं का आटा खाते थे वह हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वह पेस्टिसाइड वाला गेहूं नहीं होता था। पेटिक साइज का इस्तेमाल और हाइब्रिड बनाने का जो प्रक्रिया है यह सारी अब शुरू हुई है। हमारे दादा दादी की समय हाइब्रिड गेहूं नहीं चलता था और यही वजह है कि आपके दादा दादी गेहूं का आटा खाने के बावजूद भी स्वस्थ रहा करते थे। एक चीज और जो मैं आपको बता दूं कि यह जो हमारे बुजुर्ग थे यह एक ही तरह के अनाज पर निर्भर नहीं रहते थे। वह चावल का आटा भी खाते थे, वह बाजरे का आटा भी खाते थे। मौसम के हिसाब से जो आटा उनके यहाँ पैदा होता था उसी अनाज का वह लोग आटा खाते थे। सिर्फ और सिर्फ गेहूं के आटे पर वह निर्भर नहीं रहते थे और इसी वजह से वह लोग ज्यादा स्वस्थ रह पाते थे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, गुरुदेव, मैं तो शुरू से ही गेहूं का आटा ही खाता आया हूं और इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय भी नहीं था। सेठ जी की बात सुनकर गुरु उनसे कहते हैं, सेठ जी, आपको इस स्थिति में अपने आटे में बदलाव करना है जिससे आपको नुकसान भी नहीं होगा और आप जीवन भर स्वस्थ भी रहेंगे। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, तो हमें ऐसा क्या करना है, अपने आटे में ऐसा क्या बदलाव करना है कि जिससे हमें गेहूं के आटे को खाने से नुकसान नहीं हो और हम स्वस्थ रहे, कृपा करें और आप हमें बताएं। सेठ जी की बात सुनकर गुरु ने उनसे कहा, सेठ जी, इस आटे को हेल्दी बनाने का जो तरीका है वह बहुत ही ज्यादा आसान है। इसमें आपको सिर्फ कुछ ही चीजों को मिलाना है जिससे यह आटा हेल्दी और फायदेमंद हो जाएगा, जिससे जो नुकसान आपको गेहूं के आटे से हो सकते हैं वह आपको नहीं होंगे। इसके लिए आपको अपने आटे में सिर्फ 4 चीजों को मिलाना है, जिसमें पहली चीज है चना, दूसरी चीज है रागी और तीसरी चीज है बाजरा और चौथी चीज है जो अगर आप इनको पीसकर अपने गेहूं के आटे में मिला लेते हैं तो इससे आपको आटे से जो नुकसान हो सकते थे वह नहीं होंगे, बल्कि यह आपकी सेहत के लिए बढ़िया बन जाएगा। बहुत सारी अलग अलग तरह की परेशानी जो आपके अंदर हो सकती है वह नहीं होगी और बुढ़ापे तक आप स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी, सबसे पहले बात करते हैं चने के बारे में। आपको काबुली चने लेने हैं। जो काबुली चने होते हैं ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है और ये आपके अंदर वजन कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। यानी ये जो आपको मोटापे की शिकायत है और आप चना अपने आटे में मिला लेते हैं तो उससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलती है। अगर आप डायबिटीज हैं और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, उस स्थिति में भी आपको चने का आटा मिलाने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चना आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी काफी ज्यादा मदद करता है। चने के अंदर फाइबर काफी ज्यादा होता है तो उसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत भी नहीं होती। इसके अंदर आयरन भी होता है तो इससे आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है। इससे खून बहुत अच्छी तरीके से बनता है। चना जो है ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस स्थिति में भी ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करते हैं रागी के बारे में। रागी के अंदर भी काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी के अंदर कैलोरी बहुत ज्यादा कम होती है जिसकी वजह से आपका वजन कम होता है, क्योंकि रागी में कैलोरी कम है तो उसकी वजह से यह डायबिटीज के केस में भी काफी अच्छा फायदा देता है। यह ब्लड शुगर कंट्रोल करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। रागी के अंदर कैल्शियम भी काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो ये आपके जोड़ों को
हड्डियों को काफी ज्यादा मजबूत बनाता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है और इसके साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे यह आपके डाइजेशन को और आपके कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। रागी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रागी को खाने से आपकी त्वचा और आपके बाल यह भी बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हैं। रागी के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जिनके अंदर गंजापन हो रहा है, जिनके बाल बहुत ज्यादा सफेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण आपकी त्वचा के ऊपर जो डार्क सर्कल गए हैं, काले डब्बे हो रहे हैं, रंग सांवला हो गया है, त्वचा पर पिंपल हो गए हैं, तो इसमें भी रागी आपकी काफी ज्यादा मदद करती है। आपकी त्वचा को अंदर से निखारती है और दाग धब्बे पिंपल को खत्म करती है। इसके बाद जौ की बात करते हैं। यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है। खासकर वह आपकी किडनी हेल्थ को इंप्रूव करता है। आपके अंदर अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है तो वह भी बात है। अगर यह बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जिन लोगों में यह 12 लक्षण है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है, और जिन लोगों में यह 12 लक्षण नहीं है वो इनको अपनाकर बुद्धिमान बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो उन्हें बुद्धि की महत्वता के बारे में समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वो जीवन में कभी भी नहीं हारता है। वो हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती है। वहीं एक मूर्ख व्यक्ति जो होता है वो थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका खूब फायदा उठाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते हैं। लोग उनका आसानी से फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत नीच है, बहुत मतलबी है। यह बुद्धिहीन व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे, फरेब या फिर किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा। अगर आप लोग बुद्धिमान नहीं बने और अगर मूर्ख रह गए तो ये दुनिया आपका बहुत ही ज्यादा फायदा उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। हीरा बहुत कीमती होता है, लेकिन अगर आप उसकी कीमत को नहीं पहचान पाए तो वो आपके किसी भी काम का नहीं रहता है। क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने हीरा और पत्थर एक समान होता है, वो उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि हीरे की और पत्थर की कीमत में क्या अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या हम बुद्धिमान हैं। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूं। अगर यह लक्षण हमारे भीतर है तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी मां के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता है। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, और जो मनुष्य अपने जीवन में सीखता रहता है वो कभी नहीं हारता है, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती है। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वो हमारे जीवन में कभी न कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें। हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज, हर वस्तु, हर मनुष्य हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख लें
तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वो असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उससे सीखकर हम वो गलती नहीं करेंगे। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम खुद गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए, जिसके कारण हम फिर वो गलती न करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सही सदुपयोग करते हैं। बेटा, जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया, उसने समझो अपने जीवन के जीने का मंत्र जान लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय की अहमियत हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेकर जाती है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान न ही पैसा है, न ही ताकत है, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता है तो ये बाकी चीजें हमारे किसी काम की नहीं है। जीवन जीने के लिए दुनिया में सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता है। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अगर समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग दुनिया में अलग काम नहीं करते, वो बस उस काम को अलग तरीके से करते हैं। वे लोग अपने समय के प्रत्येक हिस्से को जरूरी कामों में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में असफलता का कारण है समय पर सही कार्य नहीं करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समय का महत्व पूरे संसार के जीव, जंतुओं और मनुष्य के लिए एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी कीमत पर उसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय के महत्व को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, लेकिन हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा करे लगातार अपनी रफ्तार से चला जा रहा है। कोई राजा हो या कोई फकीर हो, समय ने कभी किसी का इंतजार नहीं किया। हम सभी को हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बता